गुलाम यहाँ पर सुंदरी के साथ शादी कर देता है और जब इस बात का पता बादशाह और जहांदाद को पता चलता है तो उनके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो मन में परेशान हो जाते हैं कि ये सब कुछ कैसे हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर जब गुलाम बताता है बादशाह को कि मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ, तो बादशाह को इस बात का पता नहीं होता कि वो लड़की सुंदरी है। इसीलिए वो बात गुलाम से कहता है कि तुम्हें हाँ ऐसे ही करना चाहिए। और दूसरी तरफ गुलाम जब अपनी माँ से आकर बातें करता है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम्हें बेवफाई हरगिज भी नहीं करनी चाहिए, तुम तो एक वफादार इंसान हो और तुम्हें बादशाह को पूरी बात बता देनी चाहिए। तो यहाँ पर गुलाम कहता है कि मैंने उसे सब कुछ बता दिया है कि मैं शादी करने वाला हूँ और मैं बहुत जल्दी शादी करूंगा। जब यहाँ पर गुलाम और इनकी शादी हो रही होती है, पहले तो बादशाह को इस चीज़ का पता नहीं होता कि वो लड़की सुंदरी है, लेकिन जब वो तैयार होकर आती है तो वो अपनी आंखों से जब ये सब कुछ देखता है कि ये वही लड़की है, तो यहाँ पर बादशाह के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो मन में परेशान हो जाता है कि ये सब कुछ कैसे हो चुका है। तो वो गुलाम के पास आता है और गुलाम से बहुत ही झगड़ा करता है और गुलाम से कहता है कि तुमने बहुत ही झूठ बोला है मुझसे। तो यहाँ पर गुलाम परेशान हो जाता है कि तुम ऐसे क्या कह रहे हो, ये तो मेरी सुंदरी है और बहुत दिनों से मैं इसके साथ हूँ। तो यहीं पर बादशाह कहता है कि ये वही लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। तो यहाँ पर यह सुनकर गुलाम के होश ही उड़ जाते हैं और गुलाम मन में सोचता है कि कहीं सुंदरी भी इसे पसंद करती है। जब सुंदरी वहीं से आती है और जब वो बादशाह की शक्ल देखती है तो वो बहुत ही परेशान हो जाती है और वो गुलाम से कहती है कि ये वही लड़का है जिसने मेरी कीमत लगाई थी और मैं अब हरगिज भी इससे बात नहीं करूँ। तो यहीं पर बादशाह मन में परेशान होता है और वो माफ़ी मांगने की कोशिश करता है सुंदरी से और वो फौरन चला जाता है अपने बाप के पास और वो जहांदाद से आकर कहता है कि बाप, मुझसे बहुत ही बुरा होने वाला है क्योंकि मैं जिस लड़की को पसंद करता था उसी लड़की के साथ गुलाम की शादी होने वाली है और आपको ये जल्द से जल्द शादी रोकनी चाहिए। तो यहाँ पर जहांदाद कहता है कि बेटा, ये तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा कर रहा है और मुझे इसी बात की उम्मीद थी क्योंकि गुलाम हमारे साथ बहुत ही बुरा करेगा, ये तो मैं जानता था। तो यहाँ पर बादशाह कहता है कि कुछ भी करके आपको ये शादी रुकवानी ही पड़ेगी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं जिसे लड़की को पसंद करता था उसी लड़की के साथ गुलाम की ही शादी हो जाए। और दूसरी तरफ यहाँ पर गुलाम कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस बात की मुझे सज़ा मिल रही है और मैंने सिर्फ और सिर्फ सुंदरी से प्यार किया है। तो यहीं पर गुलाम सुंदरी के सामने पूरा सच खोल कर रख देता है और उसे कहता है कि मैं एक गुलाम हूँ और वो एक बादशाह है और तुम्हें बादशाह से ही शादी कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर सुंदरी नाराज़ हो जाती है और सुंदरी कहती है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ गुलाम की ही सुंदरी बनना चाहती हूँ और किसी से भी मैं शादी नहीं करूँगी। और उस बादशाह की तुम बात कर रहे हो जिसने मेरी कीमत लगाई थी और अब मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती हूँ और आप कहते हो कि मैं उससे शादी कर लूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ और किसी की भी नहीं बन सकती। तो यहाँ पर गुलाम और सुंदरी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और दूसरी तरफ जहांदाद भी बहुत ही गुस्से में होता है और वो मन में सोचता है कि किसी भी तरह इस शादी को मैं ज़रूर रुकवाऊंगा अपने बादशाह